सब पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। पहली बात तो आज पहला सवाल यही है कि किस तरह से आप देख रहे हैं जो अदालत ने खरी खरी सुनाई है सरकार को, क्या आंकलन, आपका क्या नजरिया? निधि जी, ये पिछले 3 हफ्तों से मुझे लग रहा है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में कंफर्ट लेवल कुछ कम हुआ है। लॉ मिनिस्टर ने पहले भी एक बयान दिया और अब फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस कौल की इस मामले को सुन रही है, जस्टिस कौल बड़े सख्त जज हैं और बिल्कुल लगी छुपी नहीं रखते, साफ बात करते हैं। तो उन्होंने यहां तक कहा कि हमें मजबूर न कीजिए कि हम कोई जुडिशियल ऑर्डर पास कर दें। आपको मालूम है कि ये अभी एडमिनिस्ट्रेटिव साइट से आते हैं नाम जो कि सरकार को भेजे जाते हैं। पर मुझे ये लगता है कि ये कहना कि सरकार एनजेसी के फैसले से नाखुश है, ये सही भी है और गलत भी है। देखिए, सही तो इसलिए है कि सरकार कोई भी ये नहीं चाहेगी कि उनका जजेस के अपॉइंटमेंट में एकाधिकार जो है उसमें किसी और की भागीदारी हो। और यूपीए सरकार के जाने के बाद जब एनडीए सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनी, तो सबसे पहला जो उन्होंने एक बड़ा संवैधानिक कदम उठाया वो कोलिजियम के सिस्टम को समाप्त कर एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का था। और यह बात बिल्कुल सही है कि उस कदम को उठाने में सरकार के साथ पूरा विपक्ष था। आप देखिए कि लोकसभा में यह सर्वसम्मति से संविधान विधेयक और उसका जो एक्ट था वो पास हुआ। राज्यसभा में भी ऑलमोस्ट कंसेंसस थी, सारे अपोजिशन साथ में थी। जो स्पीचेस हुई उसमें सारी अपोजिशन ने कहा कि कोलिजियम का सिस्टम खराब है और ये एक अच्छा कदम है, सिवाय राम जेठमलानी के वोट के राज्यसभा ने भी उसको सर्वसम्मति से पारित किया। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने 4-1 से उसको असंवैधानिक माना और उन्होंने कहा कि जो मुख्य न्यायाधीश की राय है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। और क्योंकि एनजेसी में जो 2 जनता की तरफ से लोग अपॉइंट होंगे वो वीटो कर सकते हैं किसी नाम को, इसका मतलब सीजेआई के ओपिनियन या रिकमेंडेशन को इसमें डाइल्यूट किया गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये सब तरह से सरकार अगर नाखुश है तो कोई भी सरकार नाखुश होगी और शायद नाखुश हो है, ये बात सही हो सकती है। अब इसी को देखिए निधि जी, फैक्ट्स क्या है। यहां मैं समझता हूं कि यूनियन लॉ मिनिस्टर की बात में बहुत दम है कि सरकार ने ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स हैं एनजेसी के फैसले के बाद उनमें कोई बहुत देरी नहीं लगाई। आप देखिए कि जस्टिस गगोई ने 11 अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के किए, जस्टिस रमन्ना ने बहुत अपॉइंटमेंट किए, इन वन गो उन्होंने 9 अपॉइंटमेंट कर दिए और फिर 2 और अपॉइंटमेंट हुए और वो जो 2 अपॉइंटमेंट हुए वो 48 घंटे के अंदर अंदर सरकार ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी और उनका वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट निकल गया। बात यह हो रही है कि ज्यादातर मामलात में सरकार कोलिजियम की बात मानती है या कोलिजियम उन नामों को भेजती है जिन पर सरकार से उनका कोई कम्युनिकेशन या सहमति बन चुकी है। कुछ नामों को लेकर सरकार के कुछ रिजर्वेशन होते हैं, तो सरकार उन नामों को दोबारा कोलिजियम के पास भेजती है। जो आज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का, उसकी प्रोसेस ये है कि अगर कोलिजियम ने जब सरकार ने कोई नाम वापस भेजे और उनको रिकंसीडर कर दोबारा भेजा तो सरकार उनको माने। सरकार क्या कर रही है कि कोलिजियम को बता ही नहीं रही कि उनकी उन कुछ नामों पर क्या रिजर्वेशन है। कई केसेस ऐसे हुए दिल्ली हाई कोर्ट
के मामले में किसी कैंडिडेट के बारे में कह दिया गया कि साहब वो तो इस तरह के शराबी हैं, जबकि वो बात सही नहीं थी। कई और नामों में डिले हुआ है, जैसे कृपाल जी के नाम पर डिले हुआ, उनकी कुछ सेक्सुअल ओरिएंटेशन के मुद्दे को लेकर शायद हुआ हो, ऐसा गेस लोग कर रहे हैं, सही में मालूम नहीं क्या हुआ। यूपी से जस्टिस सगीर अहमद के बेटे का नाम दो बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भेजा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको भेजा सरकार को, उस पर फैसला नहीं हुआ। जो जस्टिस कॉल का कंसर्न है वो ये कि 4 महीने सरकार ले, उन 4 महीने में हमें बता दे कि किस नाम पर उनको क्या रिजर्वेशन है, ताकि हम कोई फैसला कर यानी उस नाम को या तो ड्रॉप करें या उस नाम को हम दोबारा रिट्रेट करके भेजें। लेकिन सरकार कुछ ना बोले और इस चीज को 1.5 साल या 2 साल हो जाए, उसके बारे में जस्टिस कॉल का जो कंसर्न है, उस कंसर्न में जरूर कोई ना कोई सब्सटेंस है। मैं ये समझता हूं कि ये जो रिलेशनशिप दोनों के बीच है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के, जिसको मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रिसेंटली कहा कि दोनों में अच्छी हार्मनी होनी चाहिए, वो बात बिल्कुल सही है। दोनों बड़े स्टेक होल्डर हैं और जजेस के अपॉइंटमेंट में मेरा ये कहना है, मैंने इस पे लिखा भी है, कि संविधान ये चाहता है कि ज्यादा लोगों से बातचीत हो। कोलिजियम के सिलसिले में मैंने लिखा है कि देखिए, ये आर्टिकल 124 जो ओरिजिनल संविधान का है, उसमें दिया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्तियों में हाई कोर्ट के जजेस से भी सलाह मशवरा कर सकता है। अब कोलिजियम सिस्टम में हाई कोर्ट के जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में कोई रोल नहीं है। हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, J1 और J2, वो कोलिजियम हाई कोर्ट का होता है और वो नाम भेजते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर मोस्ट जजेस उसको सरकार को भेजते हैं अपनी सिफारिश के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्तियों में भी हाई कोर्ट के जजेस का रोल होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनसे भी सलाह मशवरा ले सकता है कि भाई ये नाम मेरी कंसिडरेशन में है, ये आपके हाई कोर्ट में जज थे, इन्होंने किस तरीके के फैसले दिए, इनकी इंटीग्रिटी के बारे में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में आपकी क्या राय है। तो जो एक नेट है जजेस के अपॉइंटमेंट का, उसको एक फैलाया जाना चाहिए, वाइडर कास्ट किया जाना चाहिए, वो नहीं है। लॉ मिनिस्टर की भी इस बात में जरूर सच्चाई है कि जो भारत में इस वक्त सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, वो सिस्टम विश्व में नहीं है। उसमें जो हमारी जुडिशरी ने अक्सर फैसले किए, ज्यादातर फैसले सही थे, लेकिन कभी कभी सुपर सेशन हो गया, जूनियर जजेस को के बारे में रिकमेंडेशन कर दी गई। उसकी वजह से जैसे मैंने लिखा कि साहब जो कोलिजियम का बिहेवियर है वो एट टाइम्स इंग्लिश वेदर से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो वो जो प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट उसमें होना चाहिए था और ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट होना चाहिए था, जो जजेस सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं सारे फैसलों में, तो वो उनके अपने फैसलों में नहीं आ पाए। ठीक है सर, अगर आपसे पूछूं, आपने कहा कि जो ये लंबित होते हैं इतनी देर से अगर लटकाए जा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, इसमें है तर्क है जो कोर्ट का कहना है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ कानून मंत्री जो इशारा कर रहे हैं या उनको अगर हम समझने की कोशिश करें संक्षेप में, वो कह रहे हैं कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है एलियन है हमारे संविधान के, और देशों में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे देश में हो रहा है, कोलिजियम इज नॉट बैक्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो कैसे समझे ऐसे? नहीं, ये बात सही है। जो लॉ मिनिस्टर बात कह रहे हैं कि संविधान में कोलिजियम शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन संविधान में ये बात बिल्कुल साफ लिखी हुई है कि जजेस के अपॉइंटमेंट्स में मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति जो हैं वो सलाह मशवरा करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट के किसी जज से भी वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो जो सेकंड जजेस केस हुआ, और ये समझ लीजिए कि ये उस जमाने की बात हो रही है जब केंद्र में मजबूत सरकार नहीं है, जब केंद्र में कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं,
उस दौरान ये बात कही जा रही है कि एक सीजेआई के कंसल्टेशन के मामले को जरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए और सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हाई कोर्ट का कोलिजियम बनाएं और सुप्रीम कोर्ट में जब नियुक्ति हो तो सीजेआई और 4 और सीनियर मोस्ट जजेस वो कोलिजियम बनाएं। तो वो संविधान के उस अनुच्छेद से जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सीजेआई को कंसल्ट किया ही जाएगा जजेस के अपॉइंटमेंट में, वो वहां से निकाला गया। प्रश्न ये है कि ये कोई एक प्रावधान में नहीं हुआ। यहां पे कंसल्टेशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कंकरेंस कह दिया, और वो जाहिर है कि किसी भी आप डिक्शनरी में कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होता है। लेकिन जो चीज कही जा रही है कि जब सरकार अपॉइंटमेंट करेगी तो बेहतर करेगी, तो ज्यादातर मामलात में जो अपॉइंटमेंट्स हैं जजेस के अलावा वो तो सब सरकार करती है, लेकिन उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। बिल्कुल। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियों के मामले को भी सुन रही है। तो जजेस के मामले में जजेस का अपने कलीग्स और लॉयर्स को जानने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो कोलिजियम सिस्टम में कुछ मेरिट्स हैं जरूर, उसमें जो कुछ कमियां नजर आ रही हैं उन कमियों को दूर किया जाए, और वो दूर करने में कोई अगर कमीशन भी बनाया जाए तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जब कमीशन बने तो उस कमीशन में सरकार की भी भागीदारी हो और उसमें डिसीजंस को लेने का बड़ा हक जो है, मेजर रोल जो प्ले करे वो जुडिशरी करे, ताकि उससे इंडिपेंडेंस ऑफ बिल्कुल जुडिशरी की स्वायत्ता अपने आप में बहुत अहम है। बहरहाल जो ये रस्साकशी सरकार और हमारी जुडिशरी के बीच चल रही है बहुत अहम है, देश के लिए बहुत अहम है, लोकतंत्र के लिए अहम है, लेकिन अपने आप में चर्चाएं होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी अहम बातें रखने के लिए।